नगर था, समृद्ध नगर था। और ये राजा प्रसेनजीत के पुत्र जेठ कुमार का गार्डन था। नीचे ये राजा प्रसेनजीत के पुत्र का गार्डन था, उनका नाम था जेठ कुमार। तो जिसमें भारत 16 महाजनतों में बटा हुआ था। कौशल प्रदेश था और कौशल प्रदेश की राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। भगवान बुद्ध उस समय यहाँ डाकू अंगुलीमाल, जहाँ आप लोग देख करके आए हैं, उनका अत्याचार बहुत था डाकू अंगुलीमाल का, और उनके अत्याचार से त्रस्त होकर करके लोग परेशान थे। तो यहाँ के एक सेठ थे, सुदत्त नाम था। सुदत्त अपने ननिहाल में गए हुए थे राजगीर में भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वहाँ प्रवचन सुन करके प्रभावित हुए, तो अनुरोध किए भगवान बुद्ध को यहाँ लाने के लिए कि आप चलिए हमारे यहाँ श्रावस्ती। तो भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती आए तो भ्रमण के दौरान ये स्थल पसंद आया। ये राजा प्रसेनजीत के पुत्र जेठ कुमार का गार्डन था और उन्हीं के नाम से इसका नाम जेतवन पड़ा। ये 17 एकड़ में है। तो भगवान बुद्ध के लिए लेने के लिए श्री सुदत्त ने अनुरोध किया। राजा प्रसेनजीत के पुत्र जेठ कुमार थे, तो उन्होंने कहा जितने ज़मीन पे सोने के सिक्के बिछा दोगे उतनी ज़मीन दे देंगे। ये बात उन्होंने पकड़ लिया। तो रातों रात उन्होंने सोने का सिक्का बिछाना शुरू किया। 1800 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ बिछा करके भगवान बुद्ध के लिए इस उपवन को लिया था। कितने 1800 करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ बिछा करके भगवान बुद्ध के लिए इस उपवन को श्री सुदत्त ने प्रसेनजीत के पुत्र जेठ कुमार के लिया था। और ये पूरा प्रांगण 17 एकड़ में फैला हुआ, जहाँ आप खड़े हैं। और यहाँ चीनी यात्री फाइयान ह्वेनसांग का नाम आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा। वो भारत भ्रमण पे आए थे। उन्होंने जिस चीज़ को नॉमिनेट किया आजकल वही चीज़ मिल रहा है। जो सामने देख रहे हैं ये गंधकुटी है। ये 7 मंजिला था, 2 ईंट का था और 5 चंदन के लकड़ी का था। ये भगवान बुद्ध का रहने का स्थान है। इसको गंधकुटी के नाम से जानते हैं, समझ गए। जहाँ आप खड़े हैं ये सभा टीचिंग पैलेस है। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये टीचिंग पैलेस है। यहाँ बैठ करके भगवान अपने शिष्यों को उपदेश देते। ये 1990 में खुदाई में निकला था। ये कांसाई यूनिवर्सिटी जापान के बच्चे शोध के लिए आते हैं, वो आए हुए थे, तो तभी ये निकला हुआ था। ये पहले ज़मीन के अंदर ही था। 1990 में खुदाई हुआ था। तो ये कमरा चारों तरफ से बाउंड्री वाल निकला और ये कमरे के बाद में पुरातत्व विभाग ने इसको फिनिशिंग करके मेंटेन कर दिया है। तो ये लॉर्ड बुद्धा का टीचिंग पैलेस है। ये गंधकुटी, ये टीचिंग पैलेस, और ये कुआं है जिसके भगवान बुद्ध अपने जीवन में इसी कुएं से पानी पीते थे, समझ गए। तो आज भी जो भी फॉरेनर आते हैं वो इसको बुद्धा वाटर करके पानी, जैसे हम लोग गंगा जल इस्तेमाल करते हैं धार्मिक आयोजनों में, ऐसे जो भी फॉरेनर आते हैं यहाँ 30-35 कंट्री के लोग आते हैं, श्रीलंका, कोरिया, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, वियतनाम, अन्य ऐसे कंट्री के लोग, तो इसका पानी बुद्धा वाटर कर गए। इससे एक और फ़ायदा, आप लोग घेंघे की बीमारी देखे होंगे, ये आयोडीन युक्त होगा। अगर नॉर्मल घेंघा है और 6 महीना अगर इसका पानी पी लिया जाता है तो वो बढ़ता नहीं है। ये हमारे जगदीश कॉलेज में एक प्रिंसिपल साहब थे, डॉक्टर